हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने इस चैनल पर सुना था माघ मास महात्म का अध्याय 19, जिसमें वेद निधि लोमश ऋषि से अपने पुत्रों के निस्तार के बारे में विनती कर रहे थे। तब लोमश ऋषि ने जो भी कुछ कहा उसका वर्णन आज सुनिए आप। माघ मास महात्म के अध्याय 20वें में वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अक्षोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों ना किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने का से बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग किया हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया कि फिर सुख पूर्वक अपने घर को चला गया। माघ मास में संगम में स्नान करने के बाद जब ब्राह्मण और राजा की एक ही दिन मृत्यु हुई, तब उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए कृपया माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ।